आज हम अपना नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या है। हमारे सिलेबस में 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग पे हम फोकस करेंगे, जिसमें मतलब ऐसे कंपाउंड जो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग पर मुश्तमिल हो, मेनली हम उनको इसमें डिस्कस करते हैं जो हमारे कोर्स कंटेंट है उसमें। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक होते हैं और उनमें कार्बन की जगह, जैसे हमारे पास साइक्लोअल्केन्स हैं या कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब अगर उन साइक्लोअल्केन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने अब तक जितना भी हम पढ़ते रहे हैं, उनमें सारे के सारे जो एटम होते हैं वो कार्बन होते हैं। यानी जो साइकिल बना होता है, चाहे वो साइक्लोअल्केन्स का हो या चाहे वो बायसाइक्लिक हो या चाहे वो जो है हेट्रो कोई कंपाउंड हो, तो मेनली हमने ये देखा है कि वो जो रिंग बनी होती है वो कार्बन पर मुश्तमिल होती है। लेकिन अगर ऐसे साइक्लिक कंपाउंड में कोई एक कार्बन को किसी और एटम से रिप्लेस कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह से रिप्लेस कर दें, तो ऐसे कंपाउंड फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। यानी हेट्रोमीन के कार्बन के अलावा कोई एटम जो है अब वहां पर मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये जिसमें रेड सर्कल किए गए हैं, ये ऑक्सीजन बेस्ड हेट्रोसाइकल्स हैं। यानी यहाँ पे आपने कार्बन को एक ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया है या दो से। इथाइलिन यानी कि साइक्लोप्रोपेन थी, यहाँ एक कार्बन ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया तो ऑक्सीरेन बन गया। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यानी कि साइक्लोपेंटेन थी, वहां आपने एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दिया कार्बन की जगह, तो ये THF, ये जिसे हम एब्रिविएशन यूज करते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की, ये बन। इसी तरह अगर ये हमारे पास होता साइक्लोपेंटाडाइन और वहां पे हमने कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया, तो ये फ्यूरेन में कन्वर्ट हो गया। तो आप ये देखें कि इसमें कार्बन वही कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह कोई एक हेट्रो एटम आ गया, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यूजुअली जो मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम्स हैं वो आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। इसके अलावा जो लेस कॉमन है वो सिलीनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक या फास्फोरस वगैरह भी हो सकते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन कंटेनिंग की एग्जांपल्स आप देख लें तो इथाइलिन, अमाइमीन, पायरोलिडीन, पायरोल, इमिडाजोल, पायराजोल, ट्राइजोल, पिप्रीडीन आपने सुना होगा, पायरिडीन आपने सुना होगा, पायरमिडीन, पायरिडाजीन, पायराजीन, ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसी तरह सल्फर कंटेनिंग मिथाइल थायरेन हो गया, थायोलेन हो गया, थायोफीन हो गया, तो और ऑक्साजोल, यानी ये वो है जिनमें कोई एक पर्टिकुलर हेट्रो एटम है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा हेट्रो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्साजोल, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, अब उनकी पोजीशन डिफरेंट है, तो थायाजोल सॉरी उसमें ऑक्सीजन था, यहाँ नाइट्रोजन के साथ सल्फर है तो थायाजोल हो गया। यहाँ ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन है तो मॉर्फोलिन कहलाता है ये। तो ऐसे कंपाउंड, जिस साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कोई एक कार्बन रिप्लेस हो गया हो किसी हेट्रो एटम से, वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट एक है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। वो जो जब ज्यादा हो रहे हैं वो सिमिलर एटम भी हो सकते हैं, वो डिसिमिलर एटम भी हो सकते हैं आपके पास। तो उन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब इन कंपाउंड्स को हम जो है ये आपके पास जो है रेफरेंस रिकमेंडेड बुक्स हैं, गिलक्रिस्ट की बुक आप पढ़ सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री बाय गिलक्रिस्ट, या जाउल की जो बुक है वो आप स्टडी कर सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए। तो हमें ये पता चला कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कोई कार्बन के अलावा, कार्बन की रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और एटम हो, जैसे कि मिसाल के तौर पर सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम जो हेट्रो कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। वो जैसे हमारे पास साइक्लोअल्केन्स या साइक्लिक कंपाउंड है, वहां
एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। अब आपके पास जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बिल्कुल जैसे हमारे पास साइक्लिक अमाइंस या ईथर्स या थायोईथर्स वगैरह होते हैं, तो उस तरह है। जैसे मतलब ये ऑक्सीडेंट या चेफ हो गया, टेट्राहाइड्रोपायरेन हो गया, एजिरिडीन हो गया, पायरोलिडीन हो गया, मॉर्फोलिन हो गया, तो ये वो है कि जो एलिफेटिक हैं। जैसे हमारे पास साइक्लिक अल्केन्स होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए वो जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो फुलफिल नहीं कर रहे ना, तो इस तरह से हमारे पास नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक, तो एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक में ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास आएंगे। और एरोमेटिक कौन होंगे? एरोमेटिक वो होंगे जो जिनका जिस तरह बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स का बिहेवियर होता है उस तरह का बिहेवियर अगर वो शो करें, यानी कि वो हक्कल रूल को फुलफिल करें, वो साइक्लिक हो, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, वो प्लेनर हो, तो उनको फिर हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। मिसाल के तौर पर फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन, पायरिडीन, क्विनोलीन है, आइसोक्विनोलीन है, इंडोल है, तो ये वो कंपाउंड है जो कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक है? क्योंकि ये जो एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया जो हक्कल ने दिया उस को फुलफिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक है, हर एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मौजूद है, तमाम एटम सेम प्लेन के अंदर हैं और हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, और वो क्या है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो बेसिकली इस स्लाइड में आपको वो कब हो सकता है आपके पास। अब हमारा जो मेन एम है इस लेक्चर का, वो ब्रीफली इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो देखना है कि कैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को जो है वो हम नाम देते हैं। यूजुअली 3 तरह का नॉमेनक्लेचर जो है वो कंसिडर किया जाता है, हेज़ेनहिच-विडमैन नॉमेनक्लेचर या कॉमन नेम्स या रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर को हम यूजुअली फॉलो करते हैं। इन 3 को हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट वन है आपके पास, ये ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने इस नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये 3 से 10 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक तक के लिए रिकमेंडेड है। कॉमन नेम वैसे ही जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन नेम्स किसी वजह से वो फेमस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एक वे ये भी हो सकता है, और बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को हम उनके कॉमन नेम से जानते हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर, जहां पे ज्यादा लार्जर रिंग्स आ जाती हैं, तो वहां पे जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर हम यूज करते हैं वो है रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम हेज़ेनहिच-विडमैन नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। ये नॉमेनक्लेचर बेसिकली बेस करता है आपके पास के टाइप ऑफ हेट्रोएटम कौन सा है और रिंग का साइज क्या है, और जो रिंग है उसकी नेचर क्या है, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इसमें 2 चीजें होती हैं, प्रेफिक्स और सफिक्स। जो प्रेफिक्स आपके पास होता है वो टाइप ऑफ हेट्रोएटम को इंडिकेट कर रहा होता है, और सफिक्स जो है वो आपको इंफॉर्मेशन देती है कि रिंग का साइज कितना है और वो रिंग सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड आपके पास है। ये जनरल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है ये सिस्टम जो है इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द 2 साइंटिस्ट के, जो 2 साइंटिस्ट है उनके नाम पर ये सिस्टम जो है वो जाना जाता है। ठीक है, 3 से 10 मेंबर्ड रिंग को जो है यूजुअली हमने नाम देना हो तो हम इस सिस्टम को यूज करते हैं। अब यहाँ देखें कि लोकेंट्स क्या है। अगर आपके पास रिंग के अंदर एक से ज्यादा हेट्रोएटम है, अगर आपके पास एक से ज्यादा हेट्रोएटम है तो फिर आप लोकेंट्स का मतलब कि फिर आप उनकी पोजीशन भी मेंशन कर रहे होते हैं ना, कि वो किस पोजीशन पर अटैच है, उसके लिए ये लोकेंट्स का वर्ड जो है वो आपके पास आ जाता है। अब हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स करके देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। अच्छा, अब पहली बात यह है कि अगर हमारे पास टाइप ऑफ हेट्रोएटम है वो कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब ऐसे तो नहीं ना कि ऑक्सीजन है तो बस हम लिख देंगे ऑक्सीजन, नहीं। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे ऑक्सा। अगर आपके पास सेलेनियम है तो उसके लिए आप यूज करेंगे सेलिना। अगर आपके पास सल्फर है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे थाया। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए एजा और फास्फोरस के लिए फॉस्फा।
अब प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर एक रिंग के अंदर ऑक्सीजन भी है और सिलीनियम भी है तो प्रायोरिटी यानी कि जहां से नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे प्रायोरिटी देंगे वो आप ऑक्सीजन को देंगे। अगर एक रिंग के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों हैं तो फिर प्रायोरिटी ऑक्सीजन, प्रायोरिटी ऑर्डर के मुताबिक, इस टेबल के मुताबिक ऑक्सीजन जो है वो सबसे हायर प्रायोरिटी पर आपके पास होगा। जो सफिक्स होता है वो आपके पास जो है वो रिंग साइज को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है, कि जो है आपको नेक्स्ट टेबल पे मैं अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से आपको ये देखना होता है कि रिंग साइज उस कंपाउंड का क्या है जिसको आप नाम देने जा रहे हैं। उसमें अब आपने ये देखना होता है कि क्या उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नाइट्रोजन एब्सेंट है। अच्छा, अब अगर उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और वो 3 मेंबर्ड रिंग है तो क्या वो अनसैचुरेटेड है या वो सैचुरेटेड है। अगर वो अनसैचुरेटेड है तो उसका जो सफिक्स आएगा वो इरीन आएगा, ठीक है। अगर वो सैचुरेटेड है तो आयरिडीन आएगा। इसी तरह अगर वो नाइट्रोजन उस हेट्रोसाइक्लिक में नहीं है और कोई और हेट्रो एटम है और 3 मेंबर्ड रिंग है तो आयरीन आएगा, और अगर वो सैचुरेटेड है तो आयरेन आएगा। इसी तरह इस टेबल को हमने देख लेना होता है कि नंबर ऑफ रिंग साइज क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके अंदर टोटल, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन नहीं है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इस हिसाब से हम यहाँ से सफिक्स जो है वो चूज कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हमने इसको नाम देना है पिछले 2 टेबल्स की मदद से। जब आप कंबाइन करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स को टुगेदर तो आप ड्रॉप फर्स्ट वॉवल्स, अगर आपके पास 2 वॉवल इकट्ठे आ रहे हैं प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन करने से तो फर्स्ट वॉवल जो है वो उसको आप ड्रॉप कर देते हैं बीच में से। मिस देखें, अब इस रिंग के अंदर नाइट्रोजन आपके पास मौजूद है तो नाइट्रोजन के लिए जो प्रीफिक्स हमने पीछे देखा वो नाइट्रोजन अगर होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एजा। अच्छा, अब ये जो रिंग है ये सैचुरेटेड है, ठीक है, ये सैचुरेटेड रिंग है और 3 मेंबर रिंग है तो इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, आयरिडीन, ठीक है। तो प्रीफिक्स एजा है और सफिक्स आपके पास क्या है, आयरिडीन है। तो हमने कंबाइन करना है प्रीफिक्स और सफिक्स को। 2 वॉवल्स जो हैं वो एडेड अप टुगेदर आ रहे हैं, मतलब एजा और आई, ए और आई आ रहा है। तो जो फर्स्ट वॉवल होगा वो हमने जो है वो उसको ड्रॉप कर देना है, तो इसका जो करेक्ट नेम होगा वो एजिरिडीन होगा हमारे पास। इसी तरह अब आपके पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन उसमें रिंग के अंदर 2 हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, और हमने उस टेबल में देखा था कि ऑक्सीजन की जो प्रायोरिटी थी वो ज्यादा थी नाइट्रोजन के मुकाबले में, ठीक है। तो अब आपके पास आपने नंबरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है ऑक्सीजन से, यानी प्रीफिक्स में आप लिखेंगे 1 2 ऑक्सा एजा। 1 2 मतलब कि 1 पे ऑक्सा और 2 पे एजा ग्रुप आपके पास है, ठीक है। अब दो आपने ऑक्सा और एजा को जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो 2 वॉवल आपके पास आ रहे हैं ना, ऑक्सा का भी ए आ रहा है और एजा का भी आ रहा है, तो उसमें से आप एक वॉवल को, फर्स्ट वाले वॉवल को, इस वाले एक को ड्रॉप कर देंगे तो ये आपके पास 1 2 ऑक्स एजा इस तरह से लिखा जाएगा। अब चूंकि रिंग जो है वो 4 मेंबर्ड रिंग है और सैचुरेटेड है और उसमें नाइट्रोजन मौजूद है तो इसके लिए वहां टेबल से हमने लिया यह है एटिडीन। तो अब हमने प्रीफिक्स और सफिक्स को कंबाइन करना है तो 1 2 ऑक जो है वो आपके पास आएगा ऑक्सा एजा एटिडीन, यानी ये आएगा, ये आएगा आपके पास, ये थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, ऑक्स एजा एटिडीन आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन आपके पास अब प्रेफरेंस करेगा और आपने लोएस्ट, दोनों इक्वलेंट हैं तो किसी साइड पर भी आप चले जाएं। अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो फिर जिस तरह सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर आना था आपने नंबरिंग उधर को शिफ्ट करनी थी। तो प्रीफिक्स में 1 ऑक्सा है और 2 आपके पास नाइट्रोजन है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डाई एजा, ठीक है, कि 2 एजा ग्रुप आपके पास हैं। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हायर है नाइट्रोजन की तो इसलिए हमने उसको 1 कह दिया और नाइट्रोजन की जो आपके पास आई वो 2 5 है, तो आपके पास क्या बना 1 2 5 ऑक्स डाई एजा, ऑक्सा डाई एजा, ठीक है। यहाँ पे आपने ए को, ऑक्सा के ए को ड्रॉप नहीं किया क्योंकि अब यहाँ पे आपके साथ के पास एजा से पहले डाई का वर्ड आ रहा है,
ठीक है। तो अब ये आपके पास 5 मेंबर रिंग है और ये अनसैचुरेटेड है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो है ओल, वो आपने टेबल से देख लेने कि कौन सा सफिक्स यूज होगा। तो इसका जो नाम होगा, जो प्रीफिक्स और सफिक्स को हम कंबाइन करेंगे तो वो बनेगा 1,2,5 ऑक्सा डायएज़ोल, ठीक है। अब ये डिफरेंट आपके पास एग्जांपल्स हैं, अभी आपने उसी बेसिस पे करनी है कि आपने प्रीफिक्स लेना है, फिर आपने सफिक्स लेना है, फिर आपने उनको कंबाइन करना है और आपके पास जो है वो उस कंपाउंड का नाम जो है ये आ जाएगा। तो ये आपके पास है फर्स्ट मेथड था जिससे हम देखते हैं कि किस तरह से हमने नाम देते हैं। इसी तरह अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा एटम्स रिंग के अंदर मौजूद हो तो उसके लिए आप प्रीफिक्सेस डाई ट्राई वगैरह यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर 3 नाइट्रोजन है ना, तो 1 3 5 नंबरिंग अब आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को भी 1 कह सकते हो। तो 1 3 5 ट्राई है, ठीक है। और नाइट्रोजन है तो उसके लिए एजा है और 6 मेंबर रिंग है, अनसैचुरेशन है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ईन आ जाएगा। तो इसका नाम बन जाएगा 1 3 5 ट्राई एज ईन। इसी तरह अब आपके पास 1 2 4 ट्राई एज ओल, 5 मेंबर रिंग के लिए था ओल आना था। ये टेबल जो पीछे आपको बताए हैं उसी से ये नाम जो है वो लिए गए हैं आपके पास, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास सेम हेटेरो एटम्स हैं और वो उसके लिए फिर आप डाई या ट्राई वगैरह का वर्ड जो है वो यूज करते हैं और उनकी पोजीशन आप बता देते हैं कि मिसाल के तौर पर 1 और 3 पर है, लेकिन उसके बाद आप उसको लिखेंगे डाई एजा, पोजीशन आपने लोकेशन उसकी बता दी, फिर आप उसके साथ उसकी जो है वो नंबर बता देते कि 3 है या 2 आपके पास वो मौजूद है। और अगर आपके पास इफ मोर देन 1 टाइप ऑफ हेटेरो एटम्स जो है वो प्रेजेंट हो रिंग के अंदर, तो जो है फिर जाहिर है एक से ज्यादा प्रीफिक्स आपके पास होंगे और उसके साथ उसकी लोकेशन भी होगी कि वो उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सा ऑक्सीजन के लिए है तो वो हमेशा उसकी, चूंकि वो हायर प्रायोरिटी पर होगा तो वो 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, मतलब प्रेफरेंस जो टेबल में थी उसके लिहाज से उसको आपने उनको प्रेफरेंस देनी है या नंबरिंग करनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर सल्फर है और नाइट्रोजन है तो सल्फर की प्रायोरिटी ज्यादा है तो सल्फर को आपने 1 कह दिया और नाइट्रोजन तो आपने को 2 कह दिया। तो ये 1 2 थाई सल्फर के लिए, एस नाइट्रोजन के लिए और ओल 5 मेंबर रिंग के लिए। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 1 और ये 3 पे था, 1 3 थाया आपने लिखा सल्फर के लिए, एज आपने लिखा नाइट्रोजन के लिए और ओल आपने लिखा 5 मेंबर्ड रिंग के लिए। तो ये डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब ये देखें आपके पास के मैंने आपको कहा था कि अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा तो फिर आपने लोएस्ट, यानी अब इस ऑक्सीजन को वैसे भी हम अगर ये ना भी होता तो हम इस नाइट्रोजन की तरफ जाते क्योंकि इसको लोएस्ट नंबर पढ़ना था ना। तो 1 2 और यहाँ पे तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पास मौजूद है तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन करेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। और आपके पास जो है वो अब यहां से हम इस तरफ क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारे पास इस हेटेरोसाइक्लिक को नंबर पढ़ रहा था। तो 3 क्लोरो 5 मिथाइल 1 2 4 ऑक्सा। अब 1 2 1 पे आपके पास ऑक्सा है, 2 और 4 पे डाई एज और 5 मेंबर रिंग है तो उसके लिए आपने ओल वर्ड कर लिया। और ये वो एग्जांपल है जिसमें अगर रिंग्स विद मोर देन 1 हेटेरो एटम आपके पास है, जो हमने पीछे काफी सारी एग्जांपल्स देख भी ली हैं कि हम फिर उसको किस तरह से जो है वो लिखेंगे। अब इसमें आप यहाँ देखें कि नाइट्रोजन के साथ अगर बाज़ोकात हाइड्रोजन अटैच हो, यानी नाइट्रोजन ने कोई डबल बॉन्ड उस तरह से ना बनाया हो, तो हम नाइट्रोजन के उस हाइड्रोजन को भी जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ लिखा है नाइट्रोजन की को आपने 1 कहा है तो हमने कहा 1H, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन मौजूद था, उसकी प्रेफरेंस आया थी तो नाइट्रोजन का नंबर 4 बनना था तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहले 4H, ठीक है। इसी तरह 1 2 4 ऑक्साथायजीन। तो इसी तरह आपने ये देखा कि ऑक्सीजन इसमें सब्स्टिट्यूएंट मौजूद था, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हायर थी, ठीक है। तो 1 2 और 3, ठीक है। तो 2 मिथाइल 1 3 ऑक्स एस ओल आपके पास बन जाएगा।
और अगर आपके पास पोजीशन होगी ऑफ अ सिंगल हेटेरो एटम जो है कंट्रोल द नंबरिंग इन अ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, द हेटेरो एटम इज ऑलवेज असाइन जो है वो पोजीशन 1 एंड इफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट आर देन काउंटेड अराउंड द रिंग इन अ मैनर सो एज टू टेक द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, कि आपने सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो रिंग के अंदर मौजूद होगा उसको नंबर 1 करना है, फिर आपने ऐसी इस तरह से साइकिल को चलाना है नंबरिंग के कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको जो है वो लोएस्ट जो है वो आपके पास नंबरिंग उसकी आए। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं विद सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर अब इस केस में क्या हुआ है कि 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, यानी कि ब्री पहले आता है तो उसने 2 ब्रोमो कह दिया और 3 मिथाइल एजिरिडीन कह दिया आपके पास। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी 2 ब्रोमो और इस तरह से यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट ही आपके पास एक था। तो ये जो है अगर आपके पास पार्शियल अनसैचुरेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हो कि मतलब वो पार्शियली एक डबल बॉन्ड हो और कुछ ऐसे एटम हो जो कि डबल जो है वो CH2 ना हो, तो फिर हम उसको जो है वो किस तरह से वो करते हैं। सो द पोजीशंस में हमने एक आध एग्जांपल नाइट्रोजन के साथ देखी भी है कि आपने जिसके साथ वो हाइड्रोजन अटैच है जो सैचुरेटेड हैं तो उनके हाइड्रोजन्स को और उस पोजीशन को हम मेंशन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो 2 और 3 वाला कार्बन है ये यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड नहीं है। सो जो ऐसे नाइट्रोजन या कार्बन एटम के जिसमें फिर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होंगे तो वो हम उसके नंबर से इंडिकेट कर देंगे और इटैलिक कैपिटल H हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अभी देखिए ऑक्सीजन को आपने नंबर 1 कह दिया और आप 2 3 4 5 कह रहे हैं, तो अब आपने कहना है 2 के ऊपर H, 3 के ऊपर H है, ऑक्स ओल है और ये 5 मेंबर रिंग के लिए। इसी तरह नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और वो नंबर 1 भी था तो आपने उसको लिखा 1H। इसी तरह 1 2 3 4 5, अब 5 के पास आपके पास H है और 1 2 3 ऑक्साथायोल के 5 वाला जो कार्बन है जो उसके पास यानी 5 पे जो आपका एटम है उसके पास जो है वो हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा, उसका डबल बॉन्ड नहीं बना हुआ। इसी तरह ऑक्सीजन यानी कि इसमें चौथा वाला जो कार्बन है उसके पास जो है वो एक हाइड्रोजन है तो आपने उसको 4H ऑक्सीजन करके लिख दिया। ठीक है, अब अगर आपके पास आप जो है वर्ड जो जैसे डाईहाइड्रो या ट्राईहाइड्रो या टेट्राहाइड्रो भी यूज कर सकते हैं अगर 2 या 3 या 4 एटम्स जो हैं आपके पास उस रिंग के अंदर सैचुरेटेड हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब यहाँ क्या हुआ है 1 2 डाईहाइड्रोएजीन यानी 1 वाले एटम के पास भी एक हाइड्रोजन है और 2 वाले के पास भी है, तो इसलिए हमने लिख दिया 1 2 डाईहाइड्रो कि 1 और 2 पे जो एटम है उनके पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी रिंग को हमने कह दिया कि वो अनसैचुरेटेड है। इसी तरह यहाँ पे 1 वाले एटम के पास हाइड्रोजन है और 4th वाला जो एटम है उसके पास हाइड्रोजन है तो हमने लिख दिया 1 4 डाईहाइड्रोएजीन। इसी तरह आपके पास दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वाले एटम के पास जो है वो हाइड्रोजन है और सिर्फ इधर डबल बॉन्ड है तो आपने उसको लिखा 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रोएजीन और बाकी आपने उसको अनसैचुरेटेड रिंग के मुताबिक नाम दे दिया। इसी तरह आप ये देखें 2 और 3 वाले के पास नहीं था तो 2 के पास हाइड्रोजन है तो 2 3 डाईहाइड्रो, बाकी आपने वैसे जैसे आप अनसैचुरेटेड रिंग को नाम देंगे ऑक्सओल, ऑक्स ऑक्सीजन के लिए और ओल आपकी 5 मेंबर रिंग के लिए। इसी तरह अल्टरनेटिवली जो है पार्शियली अनसैचुरेटेड 4 या 5 मेंबर रिंग जो है अगर आपके पास होंगी कि उसमें पार्शियल अनसैचुरेशन हो उसको कुछ स्पेशल नेम भी इस सिस्टम में दिए जाते हैं और जैसे कि मतलब ये लेस कॉमन है, इतना ज्यादा नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपके पास रिंग साइज 4 या 5 है, अगर वो नाइट्रोजन उसमें होगा तो इटीन या ओलिन उसमें यूज होगा और विदाउट नाइट्रोजन होगा तो इटीन ओलिन का नाम यूज होगा। उसमें हम किस तरह से करते हैं कि द पार्शियली अनसैचुरेटेड 4 and 5 member rings are given special Henrich Widmet suffix as in the table 3 and the double bond is specified as, जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसको हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 या डेल्टा 3 कह देते हैं, which indicates 1 and 2 and 3 1 and 2 and 1 and 2 and 3 3 and 4 atoms respectively के have a double bond।
कि ये जो नाम से पहले हम ये डेल्टा और एक्स एक्स वो पोजीशन बताता है जिस पे आपके पास जिन एटम्स के ऊपर डबल बॉन्ड है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद वैसे ही आप प्रेफिक्स यूज करते हैं कि ऑक्सा है क्या कौन सा हेटेरो एटम है। स्पेशल स्पेसिफिक्स आप देख लेते हैं कि वो 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, विद नाइट्रोजन है या विदाउट नाइट्रोजन है। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शनल इसमें है कि आप किस तरह से उनको नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपके पास ये एक 4 मेंबर रिंग है, तो जो सेकंड वाला आपका एटम है यानी सेकंड पोजीशन पे डेल्टा 2 आपने कह दिया। बाकी आपने नाइट्रोजन के लिए आपने एस कह दिया और ये 4 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, विद नाइट्रोजन है तो आपने उसको कह दिया 18, ठीक है। इसी तरह यानी कि यहाँ पे ये एक स्पेशल तरीका है 4 और 5 मेंबर रिंग के लिए कि अगर वहां पार्शियल अनसैचुरेशन हो तो आप उस डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन कर देते हो कि वो कौन सी एटम पर मौजूद है, कौन से नंबर ऑफ एटम पर मौजूद है, और बाकी आप उसका नाम उसी तरह से दे देते हैं जैसे कि प्रेफिक्स बताते हो कि कौन कौन से हेटेरो एटम कौन सी पोजीशन पर है और फिर रिंग का नाम बता देते हो। अनसैचुरेटेड नेम जो है विद डाइहाइड्रो टेट्राहाइड्रो ये वो केस था जिसमें 4 या 5 मेंबर रिंग के लिए था। लेकिन हमारे पास अगर लार्जर रिंग्स आती हैं और उनमें पार्शियल अनसैचुरेशन हो तो उसके लिए हम वही वाला तरीका यूज करते हैं जो कि हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को नाम देने के लिए करते हैं। बस उसमें हम ये करते हैं कि जिस कार्बन के पास या जिस एटम के पास वो हाइड्रोजन हो तो उसको हम उस बता देते हैं कि 2 और 3 वाले एटम के पास हाइड्रो है या डाइहाइड्रो है या ट्राइहाइड्रो है, उस तरह से हम लिख देते हैं। बाकी उसका तरीकाकार वही होता है जो किसी भी अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को नाम देने के लिए होता है। तो ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, दोबारा से वही तकरीबन इसमें रिपीट हो रही है कि अगर पार्शियल अनसैचुरेशन होगी तो फिर हम उसको किस तरह से नाम देंगे, और ये मैं आपको पीछे जो है वो बता चुकी हूँ। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आपके पास उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास ये अब टेबल है, ये आपको नाम बताए गए हैं कि अगर ये हेटेरो एटम होगा, सैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो उसका क्या क्या नाम होगा। ये एक ब्रीफ अब टेबल में ये सारा बताया गया है जो हमने पीछे डिफरेंट कि अगर 5 मेंबर रिंग है, वो सैचुरेटेड है, वो अनसैचुरेटेड है, उसमें ये वाला एटम है तो क्या नाम होगा। यानी नाइट्रोजन है और वो अनसैचुरेटेड है, ट्राइएजोल है, ठीक है, 3 हेटेरो एटम है और वो तीनों नाइट्रोजन है, और अगर एक नाइट्रोजन है 2 सल्फर है तो डायथाइएजोल। तो इस तरह से ये आपके पास सारा वो है। 6 मेंबर रिंग है, 2 हेटेरो एटम है और वो हेटेरो एटम दोनों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और सल्फर है, सिर्फ सल्फर है, या वो दोनों हेटेरो एटम ऑक्सीजन है तो उन, और वो सैचुरेटेड है तो क्या नाम होगा, वो अनसैचुरेटेड है तो उसका क्या नाम होगा। ये तो था एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। दूसरा हमारे पास कुछ कॉमन नेम है कि आप जान रहे हैं वो आराम से किसी न किसी उनके सोर्स कहाँ से वो निकल रहे हैं, किसी साइंसदान के नाम पे कोई भी फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है जिनको हम कॉमन नेम से जानते हैं। अब कुछ कॉमन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो 5 हैं जिसको हमने अब आगे चल के पढ़ना भी है, फ्यूरैन है 5 मेंबर रिंग जिसमें ऑक्सीजन हो, थायोफीन है, पायरोल है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, एमिडाजोल है, पायराजोल है, आइसोऑक्साजोल है, ऑक्साजोल, थायोजोल। तो ये इस कुछ कॉमन नेम है जो कि हेटेरोसाइक्लिक के साथ। अब इसके पीछे आपको पता है कि लॉजिक, कोई सोर्स, कोई मेथड ऑफ सिंथेसिस, कोई साइंटिस्ट, कोई इस तरह की चीज आपके पास होती है। इसी तरह 6 मेंबर रिंग में जैसे पायरिडीन से आप वाकिफ होंगे, पायरिडाजीन है, पायरेमिडीन है, पायराजीन है, 2H पायरेन है। 2H पायरेन क्यों है, क्योंकि जो सेकंड वाला कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है, वैसे इसको हम पायरेन कहेंगे। तो 2H पायरेन। अच्छा, 4H पायरेन क्यों है, क्योंकि 4th वाले एटम के पास जो है वो यहाँ पे वो सैचुरेटेड है और हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह कुछ कॉमन नेम फ्यूज्ड यानी एक से ज्यादा रिंग की फॉर्म में हो, जैसे इंडोल है कि 6 मेंबर रिंग के साथ 5 मेंबर रिंग है। आइसो इंडोल है, उसकी पोजीशन चेंज है, डायरेक्ट वो रिंग के साथ इधर नहीं है, वो इधर आ जाता है उसे। इसी तरह इंडाजोल है, प्यूरीन है। तो ये कुछ कॉमन नेम है। क्यूमरीन है, फ्लेवोन है, क्यूनोलिन है। अच्छा, अब कुछ सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक के कॉमन नेम जैसे पायरोलिडीन, पिप्रिडीन, पिप्राजीन और मॉर्फोलिन वगैरह जो है वो आपके पास है। तो इस केस में सब्स्टिट्यूएंट अगर मौजूद होंगे, देयर पोजीशन जो है दे शुड बी इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ द एटम्स बियरिंग देम एंड देन दे शुड बी लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कि जो आपका हेटेरो एटम होगा उधर से आपने उसको नंबर 1 कह देना और हाई प्रेफरेंस वाले को नंबर 1 कहना है,
और देन आपने उसको नंबर दे देनी, और फिर जो भी उसकी नंबरिंग आएगी उसको लिखना आपने उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब मिसाल के तौर पे ब्रोमो को 4 आया और अमाइनो को 5 आया, लेकिन चूंकि अमाइनो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो नंबरिंग उसकी 5 ही रहेगी, लेकिन आप उसको लिखेंगे पहले जो है ना 5 अमाइनो 4 ब्रोमो आइसोऑक्सोजोल आएगा आपके पास। तो ये कुछ सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल्स थी और अनसैचुरेटेड की थी, जिनको हम कॉमन नेम हम किस तरह से यूज करते हैं। कुछ थोड़े से ही हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि इन रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर जो है, द हेट्रोसाइक्लिक नेम इज कंपोज्ड ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोसाइक्लिक रिंग, यानी जो कितने साइकिल की रिंग है, और एक एन एलिमेंटल प्रीफिक्स फॉर द हेट्रो एटम इंट्रोड्यूस, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा हेट्रो एटम जो है वो मौजूद होगा तो उनको हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक, जैसे यहाँ पे हमने पहले भी देखी थी, वो यूज करेंगे। अब आपको जरा देखें, मिसाल के तौर पर बेंजीन है ना, यानी कि अगर 6 मेंबर रिंग होगी कार्बन की तो हम उसको बेंजीन कहते हैं ना, लेकिन अगर उसमें कोई हेट्रोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन आ जाता है, 2 आ जाते हैं, तो हम उसको कहेंगे 1,4 डायएजा बेंजीन, यानी कि हमने वही हेट्रोसाइक्लिक को जो है सिर्फ जो हम कॉमन एरोमेटिक या साइक्लोअल्केन्स या साइक्लोअल्कीन्स के लिए यूज करते थे, हमने नाम वही रहने दिया। बस अब हम रिप्लेसमेंट मेथड में उस जिस कार्बन की जिस पोजीशन पे आपका हेट्रो एटम आया ना वो मेंशन कर देंगे। मिसाल के तौर पर ये साइक्लोपेंटाडाइन है, अब यहाँ साइक्लोपेंटाडाइन में ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया, तो हम इसको कहेंगे ऑक्सा, यानी ऑक्सीजन है, साइक्लोपेंटा 2,4 डाइन। वैसे भी हम इसको साइक्लोपेंटाडाइन कहते हैं हम, लेकिन हम उसमें हम बता रहे हैं कि ऑक्सा इसके अंदर आ गया, ठीक है, बाकी साइक्लोपेंटाडाइन है, और वो 2,4 आपको डबल बॉन्ड की वो पोजीशन बता रहा है। इसी तरह अगर उसी साइक्लोपेंटाडाइन में आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ गए तो वो बता रहे हैं कि 1 पे ऑक्सा है, 3 पे एजा है, बाकी वही हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन है। इसी तरह साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, तो ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन एक ही था तो अंडरस्टूड है कि वो 1 पर ही है, इसलिए उसको हमने सिंपल ऑक्सा, यानी यहाँ पर रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर के अंदर आपके पास वही वाला नाम रहता है जो आप साइक्लोअल्कीन्स या साइक्लोअल्केन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स में यूज करते थे। रिप्लेसमेंट में फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा हेट्रो एटम है उसका नाम अब आपने बताना है और वो कौन सी पोजीशन पर है। तो ये काफी इजी जो है वो सिस्टम है कि जैसे मिसाल के तौर पर साइक्लोहेक्सेन है, अब इसमें सल्फर एक रिप्लेस हो गया कार्बन से, तो सल्फर के लिए हम थाया यूज करते हैं, तो थाया साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसी तरह नेफ्थलीन है, अब एक नाइट्रोजन उसमें इस पोजीशन पर आ गया, तो हम कह रहे हैं 4H, जाहिर है यहाँ पे अब इसके फिर इसके इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, तो हम कह रहे हैं 4H, और इसको भी हमने 4A का नाम दे दिया क्योंकि उन दोनों को 4 की नंबरिंग पड़ी थी, तो एजा नेफ्थलीन। यहाँ पे हम नेफ्थलीन में सल्फर की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ आ गया, तो हमने कहा 1,4 डायथाया नेफ्थलीन आपके पास आ गया। तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि वही सिस्टम होता है जो हेट्रो एरोमेटिक या साइक्लिक अल्कीन्स या अल्केन्स के लिए होता है, लेकिन वहां पे अब हम उसकी जो है वो पोजीशन जो है वो मेंशन कर देते हैं, और अगर उसमें आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो फिर आपके पास वही तरीकाकार है कि पहले सब नंबरिंग हेट्रोसाइक्लिक को नंबर दे के फिर उस सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग लोएस्ट की तरफ जाते हैं, और पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग ले देते हैं, फिर बाकी हम अपना जो वापस कंपाउंड होता है उसको जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फ्यूज्ड सिस्टम हो कि 2 रिंग्स आपस में अटैच हो तो फिर हम किस तरह से उसको नाम देते हैं। अब ये ऑर्थो फ्यूज्ड रिंग हो सकती हैं, ऑर्थो या पेरी फ्यूज्ड रिंग आपके पास हो सकती हैं। जैसे अब ऑर्थोफ्यूज्ड रिंग आपके पास क्या होगी, आर दोस रिंग्स दैट हैव ओनली 2 कॉमन एटम्स एंड 1 बॉन्ड, फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन। इसको इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे ऑर्थोफ्यूज्ड। ऑर्थो एंड पेरीफ्यूज्ड रिंग क्या होंगी, जिसमें पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, जिसमें ऑर्थो fused to different sides of the 2 rings that are themselves ortho fused together, that is there are 3 common atoms between the first ring and the other 2। इस तरह का सिस्टम होगा जिसमें आपके पास कम से कम यानी कि ये देखें 3 एटम्स जो हैं वो मुख्तलिफ रिंग्स के साथ कॉमन में मतलब इन कॉमन आ रहे हैं। तो इसको हम इसके लिए हम फिर फ्यूज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो वाला वर्ड यूज करते हैं, जैसे हम अपने डिफरेंट एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम इसका जाहिर है फिर वो थोड़ा और ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, और तो हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा वो नहीं है
डिटेल में मतलब नॉमेनक्लेचर इतना नहीं है, पेपर्स वगैरह में भी पास्ट आप देख लें तो इतना नहीं आता, लेकिन यहाँ पे तक बताने का इनको मकसद ये था कि आपको थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए कि नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से देते हैं ना। अब अगर हम थोड़ा यानी कि फ्यूज्ड सिस्टम आपके पास दो तरह के हो सकते हैं। किस तरह के हो सकते हैं कि दो एटम इन कॉमन हो, और मोर देन जो पॉलीफ्यूज क्या हो सकता है कि एक दो से ज्यादा रिंग्स जो है वो मुश्तरका हो। तो फिर हम उसको किस तरह से नाम देते हैं। अब उसमें हम बस बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड यानी कि एक बेंजीन रिंग है और या दूसरी 5 मेंबर रिंग है आपके पास कोई सी भी, या दोनों जो है वो 6 मेंबर रिंग आपके पास हो जाती हैं। तो फिर उसका एक अलग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है नॉमेनक्लेचर, कि उसमें पहले यानी आप ये देख लेते हैं कि आपके पास जो है वो हेट्रोएटम कौन सी वाली रिंग में है, और फिर हेट्रोएटम को आपने नंबर 1 कह दिया, और फिर आपने उस फ्यूज रिंग की तरफ गया और उसको नंबरिंग दे दी। और फिर आपने क्या किया कि जो बॉन्ड्स थे उनको आप ए बी सी के कौन से बॉन्ड की मदद से वो जो साथ वाली रिंग है वो फ्यूज हुई हुई है। अब इस 6 मेंबर रिंग को हमने कह दिया बेंजो, ठीक है। अब ये फ्यूज कौन से वाले से हुई थी, जो उसको बॉन्ड को हमने नाम दिया बी, और इसका क्या नाम था, फ्यूरेन। तो बेंजो बी ब्रैकेट में ब्यूफ्यूरेन। इसी तरह ये बेंजो साथ में रिंग फ्यूज थी। अब डी हमने इसको, क्योंकि हमारे पास सल्फर इसमें यहाँ पे था तो ए बी सी और ये डी इधर आ गया, तो वो डी थाइफीन। इसी तरह यहाँ पे ये ए बी, आपने ए बी कर देना है बॉन्ड को, और फिर बताना है कि कौन से ए बी सी वाले बॉन्ड के साथ वो जो है वो आपके पास फ्यूजन उसकी हुई है। तो ये आपके पास जो है, ये मैंने बहुत सारे डिटेल में नहीं डाला, कम ही डाला है, लेकिन आपको ये है कि आपको कहीं इस तरह का सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आए तो आपको पता हो कि किस तरह से ये ए बी क्या है चीज है और किस तरह से उसको दिया गया। आप इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा।